हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि H2S एक टॉक्सिक गैस विद रोटन एग लाइक स्मेल। कहता है कि सड़े हुए अंडे से स्मेल आती है बेटा। एक H2S गैस होती है जो टॉक्सिक होती है। इज यूज्ड फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस। सही बात है बेटा, क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए काम आता है। फिर कहता है कि इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP, तो कह रहा है कि H2S गैस को हम क्या कर रहे हैं बेटा, डिजोल्व करने जा रहे हैं वाटर के अंदर। उसकी सॉल्युबिलिटी पाई जाती है 0.15 मोलल। स्मॉल एम है बेटा, ध्यान देना, मोलल है इसका मतलब हमें मोललिटी दे रखी है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है हेनरी लो कांस्टेंट। हेनरी लो कांस्टेंट क्या होता है बेटा, के एच एक्स। तो हेनरी लो, जो हेनरी लो होता है बेटा, वो क्या कहता है कि सोलिबिलिटी ऑफ एनी गैस एट इन ए लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट विच इट इज डिजोल्व्ड, है ना। तो मतलब इसका जो एक्सप्रेशन होता है बेटा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा, प्रेशर इज इक्वल टू के एच एक्स। एक्स का मतलब बेटा यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है। मैं एक्स बोल रहा हूँ, कई लोग साई बोलते हैं, कोई फर्क नहीं बेटा, है ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब हमें बेटा देखिए, हमें क्या क्या दे रखा है सोलिबिलिटी बेटा, मोलिलिटी की फॉर्म में दे रखी है। हमारे पास किस में होती है बेटा, हमारे पास मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में होती है। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है। एसटीपी कंडीशन का मतलब होता है बेटा, टेम्परेचर हमारा क्या होगा, 273 केल्विन होगा। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर फिक्स ही होता है बेटा। प्रेशर पता चल गया हमें कि 180 है। प्रेशर क्या है बेटा, 180 है। तो हमें क्या निकालना है बेटा, हेनरी लो कांस्टेंट निकालना है यहाँ पे। क्या निकालना है, हेनरी लो कांस्टेंट निकालना है, मतलब के एच की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास प्रेशर है बेटा, तो मुझे क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन मिल जाए गैस का, कैसे भी करके। मोल फ्रैक्शन किसका होता है बेटा, गैस का होता है। यहाँ पे कौन सी गैस है, H2S गैस है। ठीक है, इसका मोल फ्रैक्शन, तो मुझे मोल फ्रैक्शन मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। मोल फ्रैक्शन होता क्या है बेटा, अगर मुझे मान लीजिए मोल फ्रैक्शन लिखना है H2S गैस का, तो क्या होगा बेटा, ऊपर आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S गैस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ पे किसमें डिजोल्व की जा रहा है बेटा, यहाँ पे इसको जोड़ किया गया वाटर के अंदर ना। तो नंबर ऑफ मोल्स मुझे किस किस के चाहिए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स का मतलब हो गया बेटा, मेरे को चाहिए नंबर ऑफ मोल्स H2S गैस के, साथ में चाहिए बेटा मुझे नंबर ऑफ मोल्स वाटर के। ठीक है, तो मेरा काम बनता हुआ मुझे दिखाई दे देगा। अब सारा खेल किसका आएगा बता, कैसे कैसे करेंगे। मुझे मोललिटी दे रखी है, और मोललिटी मुझे पता है बेटा स्मॉल एम से लिखी जाती है, और इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आते हैं बेटा सोल्यूट के, में स्मॉल एन लिखा है बेटा ये। ठीक है, एन नहीं है। ठीक है, सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, अच्छे से देता हूँ बेटा मैं, कहीं एच मत समझ आना जाना इसको, एन है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट वो भी केजी में, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल रहता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अगर मैं आपको कह दूं कि मोलिटी की वैल्यू 0.195 एम है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब सिंपल सा है बेटा, कि अगर मैं यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स अगर 0.195 ले लूँ 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर, तो बात तो यही है बेटा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा बाय डेफिनेशन, कि 0.195 मोल्स प्रेजेंट है मेरे पास 1 केजी सोलवेंट के अंदर। 1 केजी सोलवेंट के अंदर, सही बात है बेटा। तो ये 0.195 मोल्स किसके आगे बेटा, मेरे ये H2S के मोल्स आ गए ना। H2S की मोल्स आएंगे क्योंकि सोल्यूट होता है बेटा, वही लेते हैं ऊपर। सोल्यूट क्या है यहाँ पे, H2S गैस। ठीक है, और ये क्या आ गया बेटा, वाटर का वेट आ गया। वाटर का क्या आ गया बेटा, वेट आ गया 1 केजी, या फिर 1000 ग्राम ले सकता हूँ कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। अब मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स H2S के आ चुके हैं, मुझे किसी चीज चाहिए थे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स H2S के चाहिए, पर साथ में टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी चाहिए ना ये निकालने के लिए। ठीक है, तो वाटर का भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स निकाले जाते हैं, ऊपर आता है गिवन वेट। यहाँ पे बेटा वेट आ जाएगा, वाटर का वेट हम निकाल चुके हैं 1000 ग्राम है। ग्राम में होना चाहिए बेटा, डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट, और ये किस में होना चाहिए, ग्राम पर मोल में होना चाहिए। ठीक है, तो मोलिकुलर वेट कितना होता है बेटा वाटर का, वाटर का मोलिकुलर वेट होता है बेटा, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है बेटा 16। ठीक है, तो वाटर कितना हो जाएगा बेटा, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो 1 इंटू में 2 कर देंगे प्लस 16 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बेटा 18 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालने होंगे वाटर के, तो कितने आ जाएंगे, ऊपर आ जाएगा 1000, डिवाइड बाय आ जाएगा बेटा मेरा 18, है ना। ऊपर ग्राम में बेटा, नीचे ग्राम पर मोल में है। ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा बेटा मेरा 500 आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 9। तो इसको सोल्व करने पर आता है बेटा 55.55। 55.55 मेरे पास बेटा मोल्स हो गए हैं वाटर के। ठीक है, वाटर के कितने मोल्स है, तो यहाँ पे लिखिए बेटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ मोल्स H2S के कितने मोल्स है बेटा, 0.195, इसमें ऐड करना है 55.55, ये आ जाएंगे बेटा मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो अगर मैं ऐड करने जाऊँ बेटा इन दोनों को, 55.55 प्लस 0.195, तो ये कितना आता है बेटा 55.745। तो 745 मेरे टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ठीक है, तो अब मेरे पास टोटल नंबर मोल्स आ गए, तो मैं मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता हूँ। यहाँ पे बेटा मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए। किसका मोल फ्रैक्शन निकलेगा बेटा, जो गैस डिजोल्व करते हैं हम। तो H2S गैस का निकलेगा, तो ऊपर H2S गैस के कितने मोल्स है, 0.195।
ठीक है, ऊपर मोल लगा दो बेटा, यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगी ये, क्यों? क्योंकि ऊपर भी मोल नीचे भी मोल आएंगे। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? 55.745 मोल। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं बेटा, तो 0.195 डिवाइड बाय 55.745, तो ये कितना आ गया बेटा? ये आ गया मेरा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 0 पॉइंट, इसको ऐसे लिखिए ना, कितना आ जाएगा बेटा ये 0.0034, 0034 क्या, राउंड ऑफ करके 35 लिख सकते हैं हम। ठीक है, 35 आ गया बेटा मेरा मोल फ्रैक्शन, 0.0035 मोल फ्रैक्शन आ गया। अब मुझे निकालना क्या बेटा? हेनरी लो कांस्टेंट निकालना है। प्रेशर मेरे पास 1 एटीएम है, तो हेनरी लो कांस्टेंट की एक्सप्रेशन क्या था? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये था। तो मैं प्रेशर की जगह रख रहा हूँ बेटा 1 एटीएम, यहाँ पे 1 एटीएम रखिए बेटा। ठीक है, हेनरी लो कांस्टेंट को के एच रखिए। ठीक है, मोल फ्रैक्शन कितना है बेटा मेरा? 0.0035। बस यहाँ से हेनरी लो कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा? 1 डिवाइड बाई 0.0035 एटीएम में। मैंने एटीएम में निकाल लिए बेटा। ठीक है, तो हमें बता नहीं रखा था किस में निकालने, तो हम जब एसटीपी कंडीशन दे रखे तो बेटा प्रेशर 1 एटीएम होता, तो हम एटीएम में निकालेंगे, सिंपल सी बात है। तो 1 डिवाइड बाई, इससे एक बात और पता चल गया हमें कि हेनरी लो कांस्टेंट और प्रेशर की यूनिट एक ही होती है। ठीक है, 0.0035, 1 डिवाइड बाई 0.0035, तो ये आता है बेटा मेरा 285.71, 285.71 एटीएम। ठीक है, ये आ गया बेटा मेरे हेनरी लो कांस्टेंट की वैल्यू। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 285.71 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ फिर से। फाइनल आंसर क्या है बेटा? हमारा हेनरी लो कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो हमने बस यूज किया बेटा डेफिनेशन का। किसकी डेफिनेशन का? मोलरिटी का। मोलरिटी डेफिनेशन का, वहां से हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया और हमारा सारा काम बनता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा मेरा? हेनरी लो कांस्टेंट की वैल्यू आई है 285.71 एटीएम। ATM is a unit of pressure. Hence, this is the correct answer. I hope you understand the answer. 285.71 ATM. Thank you so much.